हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे। ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। बच्चा, आप सबको पता है कि कल आप लोगों की रेलवे की ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही हमारे लिए ये एक अच्छी खबर है कि भैया एग्जाम डेट जो है रेलवे की तरफ से अनाउंस कर दी गई है कि 17 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और आपके कब तक बच्चा? दिसंबर के लास्ट तक, यानी पूरे लगभग लगभग हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 1.5 महीने के आसपास आपके एग्जाम चलने वाले हैं, है ना। मोटा मोटा हम लोग कह सकते हैं। बट एक छोटा सा पंगा हो गया है ना। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनना, और जो जो चीज मैं आपको करने के लिए बोलूं उन चीजों पर ध्यान देना, गौर देना, क्योंकि अगर आपने अभी ये चीज नहीं की तो ये एग्जाम डेट में चेंज देखने को मिलेगा। और जो शायद एक प्रिडिक्शन हम ना चाहते हुए बहुत ही दुखी मन से हम कर रहे थे कि एग्जाम 2026 में जाएगा, वो हो सकता है। स्टिल एग्जाम डेट आ चुकी है, उसके बाद भी ये चीज हो सकती है। सो प्लीज सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लोग एक बार जरा दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे कि ताकि उनको भी इस बात का पता लग सके। क्योंकि आधी अधूरी जो नॉलेज होती है वो हमेशा नुकसानदायक होती है। वो बोलते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, वो वाली बात हो सकती है। एग्जाम डेट में किस तरह से हमें चेंज देखने को मिल सकता है। देखो बच्चा, हम सबको पता है कि हमारा जो ये मुद्दा है वो कहाँ है बच्चा? आपका कैट के पास है ना। किसके पास है बच्चा? हमारा जो ये केस है मैम, वो हमारा कैट के पास है ना। अब कैट, क्या हो रहा है भैया? ये कैट ने जो बच्चा आपकी डेट लगाई थी, जो आपकी कैट ने डेट लगाई थी, वो कब की लगाई थी मैम? कैट ने हमारी डेट लगाई थी कितने? 30 अक्टूबर की। कितने लगाई थी बच्चा? 30 अक्टूबर। प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना, बहुत सही पॉइंट मैं आपके लिए बताने जा रही हूँ। 30 अक्टूबर आपकी डेट लगाई गई थी कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और उसके बाद आगे आपकी सुनवाई होगी। हम लोग हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे और हाई कोर्ट ने ये मामला वापस कैट को दे दिया था, है ना। ये बात भी आप लोगों को पता है कि 10th वर्सेस ITI का ये आपका मुकदमा यहाँ पर चल रहा है। अब कैट ने लगा दिया था स्टे। स्टे का मतलब होता है कि कोई भी आपकी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, हम कोई भी प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये जो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हमको मिल रही थी, इसमें कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से भी छोटी मोटी गलती रही है। और वो गलती ये है कि रेलवे की तरफ से कोई सॉलिड पॉइंट नहीं रखा गया अभी तक कि भैया हमारे ये वैलिड पॉइंट है, इस वजह से हमने ITI को लागू किया था, या इस वजह से हमने ITI को हम हटा सकते हैं। कुछ भी मतलब वैलिडेशन वाली चीजें हमें नहीं मिली है रेलवे की तरफ से। इसीलिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कई बार आपके वकील नहीं पहुंच पाते हैं, कई बार कोई वहां सुनवाई के लिए दूसरे पक्ष में नहीं होता है। तो इसी वजह से ये जो बच्चा आपका मामला है पूरा खिसता जा रहा था। इसीलिए अगली डेट तक, यानी 30 अक्टूबर तक स्टे लगा दिया गया था कि 30 अक्टूबर तक इसमें कोई भी आपकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से, लगभग 10 दिनों से आपकी लगातार वीडियो बना रही थी कि हमें एग्जाम डेट को लेकर एक कंफर्मेशन चाहिए। हमें कोर्ट की जो डेट है 30 अक्टूबर, इसकी सुनवाई पहले चाहिए। यानी हमने एक अपील की थी कि आप ये कोर्ट केस पहले, यानी सुनवाई हमारी पहले कर दीजिए, क्योंकि 1,08,00,000 बच्चों के यहाँ पर आपके फ्यूचर का सवाल है, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है जिन्होंने फॉर्म फिलिंग की है ना। तो अब ये धीरे 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 जब मैंने चीजों को स्टडी किया, तो रिसेंटली आपकी एक वैकेंसी है जिसको भर्ती को रद्द किया गया था। वो भर्ती आपकी राजस्थान SI वाली थी। राजस्थान SI सब इंस्पेक्टर की जो बच्चा आपकी पोस्ट निकली थी, जहां तक मुझे याद है 850 से ज्यादा आपके वो वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिस भर्ती को रद्द किया गया। और उस भर्ती को रद्द करने का मतलब बच्चों ने पेपर दे दिया, कुछ बच्चे ज्वाइनिंग पर भी चले गए हैं, उसके बाद भर्ती को रद्द किया गया। रीजन ये था कि कोर्ट में आपका मुकदमा पड़ा हुआ था और जो बोर्ड है उसने पेपर करा लिया था, उसने ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया था, और जब सुनवाई का दिन आया तो भर्ती को रद्द कर दिया गया। तो क्या आप में से कोई भी ये बच्चा चाहेगा कि आप पेपर दे दीजिए, आपके पास आपका ज्वाइनिंग लेटर हो और उसके बाद भर्ती को रद्द कर दिया जाए? प्लीज थोड़ा सा ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा जरूरी है।
हम लोग खुश तो बहुत ज्यादा हो गए हैं कि एग्जाम डेट आ गई, एग्जाम डेट आ गई। मैं भी बहुत खुश हूँ भाई, है ना। सबसे ज्यादा एक तरह से चिल्लाने वाली महिला मैं ही हूँ यूट्यूब पर, जो एग्जाम डेट को लेकर सबसे ज्यादा आपकी बात कर रही थी। लेकिन मैं साथ में एक और बात कहती थी हर एक सेशन में कि हमको पहले केस की सुनवाई चाहिए। मतलब हमको कोर्ट की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर चिट लेना होगा कि मेरे अंदर ये, यानी कैट से जब तक हमारे पास फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, ये एग्जाम डेट आपकी फाइनल नहीं मानी जा सकती। और अगर ये फाइनल आपकी मान ली गई, पेपर करा लिया गया, और उसके बाद अगर कैट ने कोई एक ऐसा डिसीजन लिया, तो फिर वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा आपका बच्चा अब नुकसानदायक होगा। आपको पता है 800 850 वैकेंसी अगर राजस्थान में निकली है, तो फॉर्म तो लाखों बच्चों ने भरा होगा, पेपर तो लाखों बच्चों ने दिया होगा, है ना। तो बस मुझे आपके साथ में यही बच्चा आपकी एक छोटी सी चीज शेयर करनी थी कि हमें थोड़ा सा रेलवे से भाई हाथ जोड़ के, मैं सारे बच्चों की तरफ से अपनी तरफ से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूं, प्लीज आप अपने वकील को कैट में भेजिए, वहां अपील कीजिए कि सुनवाई जल्दी हो जाए, और इस पहले केस को पूरा क्लियर कीजिए, जिससे कि ताकि हमारे अंदर और बच्चों के अंदर ये डिसीजन आ सके, ये एक बिल्कुल श्योरिटी आ सके कि हाँ 17 नवंबर से पेपर है। ऑल्दो देखो पेपर आपका होगा, लेकिन ये रेलवे की लापरवाही कही जा सकती है, आगे चलकर दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, क्योंकि भैया केस अभी कोर्ट में है, उसने क्लियर चिट नहीं दी है। तो आप लोग जो बोल रहे थे ना मैम कोर्ट केस का क्या हुआ, कोर्ट केस का क्या हुआ, बच्चा कोर्ट केस का, ठीक है, कोर्ट केस का आपका अभी तक यही अपडेट है कि इसमें आपकी कोई भी अभी ना तो कोई नई डेट मिली है हमको, और 30 अक्टूबर ही डेट है। हमने अपील जरूर किया है बट लेकिन ये आपका डेट जो है बच्चा वो 30 अक्टूबर ही है। इसमें आपका कोई भी अभी तक आपकी नई अपीलिंग पर सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी कैट की तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है कि भाई हम आपकी जल्दी सुनवाई करेंगे, ये भी नहीं आया है अभी आपका कहीं पर भी। और दूसरा, अगर जैसे राजस्थान वाला, अगर जैसा, ऐसा सिर्फ एक राजस्थान नहीं है, और भी बहुत सारी वैकेंसी है, बट भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं भी इंटरनेट से ही नॉलेज आपकी कलेक्ट करती हूँ ना, तो अगर मुझे कोई सही सटीक नॉलेज आपकी लगती है तो मैं आप लोगों के साथ में उसको जरूर शेयर करती हूँ, है ना। ठीक है, तो बिल्कुल एक बच्चा कह भी रहा है कि भर्ती ये कैंसिल होगी, है ना। तो भाई हम ये नहीं चाहते हैं कि ये भर्ती आपकी कैंसिल हो, है ना। रेलवे एग्जाम करा लेना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि 50 लाख तो एग्जाम ही ना देगा तो 500, है ना, कुछ आप लिखना चाह रहे हो, है ना, रेलवे एग्जाम, डीके साहब कुछ लिखना चाह रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहा है ये बच्चा आपका। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी अपनी बात लिखना चाहते हैं। अब मैं आपके माध्यम से बच्चा ये बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज जब ये वीडियो एंड हो जाए तो आप लोगों को एक कमेंट करना है, और वो कमेंट ये है, कल मैंने इसी समय आई थिंक आपकी एक वीडियो लाइव की थी जिसमें मैं जूम सेशन के जरिए बच्चों से जुड़ी थी, और जिसमें हमने बात की थी कि भाई आप लोगों का क्या, आप लोग एग्जाम डेट पहले चाहते हैं, एग्जाम कराना चाहते हैं, और देखो शाम को आपकी एग्जाम डेट आ गई, है ना। अब देखो बच्चा, ये वही वाली बात है, जैसे एग्जाम एनालिसिस पर कुछ टीचर्स ने वीडियो बना थी तो एग्जाम एनालिसिस रुक गया आपका। तो बात को हम किस तरीके से रख रहे हैं, हम अपने विचारों को दूसरे के सामने कैसे आपके प्रस्तुत कर रहे हैं, वो चीज मैटर करती है। और वो चीज बच्चा यहां पर आपकी ऐसे मैटर करती है कि इट मे बी पॉसिबल कि अगर देखो 17 नवंबर है आपकी एग्जाम डेट, है ना, अगर 17 नवंबर से पहले कोर्ट ने क्लियर चिट नहीं दी तो आपका एग्जाम डिलेमा में है। मैं आपको बिल्कुल भी कोई भी यहां पर गलत सूचना नहीं देना चाहती हूं, लेकिन अगर आपकी क्लियर चिट नहीं मिली तो आप समझ लेना कि आपका जो एग्जाम है वो डिलेमा में है। आप जाना पेपर देने, हम भी यही चाहते हैं, बट ना तो मैं सुनिश्चित रहूंगी ना आप सुनिश्चित रहेंगे। तो हमारी रेलवे से और आप सब बच्चों के जरिए मैं ये अपील करना चाहती हूं कि प्लीज आप सबसे पहले कैट में जो ये कोर्ट केस पड़ा हुआ है इसको क्लियर कराइए, बच्चों के हित में डिसीजन आना चाहिए। वैसे तो सही डिसीजन यही था कि वैकेंसी बढ़ा दो, सारा मामला ही निमट जाएगा, और भी कुछ नहीं, 2025 की वैकेंसी इसमें ऐड कर दो तो भी मामला आपका निमट जाएगा। 2026 में नई वैकेंसी निकाल देना, वो बात अलग है, 2025 वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, बट चलो कोई नहीं, हम मना लेंगे बच्चों को। लेकिन रेलवे किसी भी बात पर एग्री करने के लिए तैयार नहीं है फिलहाल, शायद हमसे बहुत ज्यादा रुष्ट है रेलवे, है ना। तो उन्हीं सब चीजों पर मुझे कि यहाँ पर बच्चा अपने कुछ पॉइंट्स रखने थे। उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे, क्लियर समझ में आए होंगे। सो प्लीज एक ही कमेंट आपको करना है, रेलवे से हमें रिक्वेस्ट करनी है
कि प्लीज कोर्ट केस क्लियर। आज के वीडियो में क्या कमेंट करना है कि कोर्ट केस क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग सुनिश्चितता के साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे और हम करा पाएंगे। ठीक है, यानी हमें 30 अक्टूबर डेट नहीं चाहिए, उससे पहले ही निपटारा करा दो, जिससे कि ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो चलिए भाई बच्चा यहां पर है ना, तो बच्चा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ जरूर आती होंगी और रेलवे में भी हमारी बातों को जरूर बच्चा आपका सुना जाएगा। अब बच्चा वो बच्चे जो हमारे साथ बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो बच्चा आज से ही आपका ये बैच शुरू हो रहा है। ग्रुप डी 2025 का ये आपका बैच है विद टेस्ट सीरीज, मात्र 499 रुपए में, मात्र 499 रुपए में। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस बैच से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।